ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ना है, आउटपुट डिवाइस के बारे में, कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। पिछली क्लासेस में हम पढ़े इनपुट डिवाइस क्या है ना, वैसे ही आउटपुट डिवाइस के बारे में आज पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए। तो याद है मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसपे आपको दिखाया था कि जब हमें क्या करना होता है, जब हम एक डायग्राम बनाए थे कि जब हमें मान लीजिए, जैसे कि एक मैं दिखा दे रहा हूं आपको करके, फिर से दोबारा देख लीजिएगा कि हमने एक डायग्राम बनाया था आटे की चक्की टाइप में, याद आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, शो नहीं कर रहा है ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, सर बुलाओ, दिमाग खराब हो रहा है। आप लोग बैठिए, हाँ यार, कोई बात नहीं, पहला दिन आउटपुट डिवाइस कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं आप लोग, मैं समझाऊंगा। जाइए, बहुत है नहीं रहे कुछ काम, मान लीजिए स्लाइड में ओपन कर रहा हूँ, नहीं आगे जा रहा है, नहीं देखिए, श्री राम, नहीं हम आउटपुट पर सेट करते थे, क्लोन वही करना पड़ेगा तब आएगा। नई दोस्तों थोड़ी बड़ी समस्या आती है, धैर्य रखो तो सब समस्या दूर हो जाएगी। इनबिल्ट डिस्प्ले, ये देख लो मल्टीपल डिस्प्ले है, यहाँ जाके क्लोन पे कर देना है, क्लोन करके अप्लाई कर देना, तब दोनों पे आएगा। यस, आ जाए बाबू, आ गया, न्यू हार्डवेयर कर लीजिए, डिटेक्ट किया है तो बंद कर दीजिए, अब आगे पीछे करिए, ठीक। मान लीजिए अगर मुझे डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड ओपन करना हो, डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड ओपन करना, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका स्टार्ट कर तो मुझे भी नहीं पता है, चलो आज खोला जाएगा ऐसे करके, हाँ ऐसे आज का बुलाइए, सर्किट खोल दिया जाएगा, ठीक आपकी तरफ प्राइस में कुछ इधर भी निकल जाएगा ना, तभी एडिटिंग करवाएंगे। देखिए फिर कैसे होगा। तो अब बारी है आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट का डिफिनेशन क्या होगा, मैंने बताया था 3 प्रोसेस होते हैं, 3 ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, इनपुट, सेकंड ऑपरेशन क्या था, प्रोसेसिंग, और थर्ड ऑपरेशन क्या था, आउटपुट। जैसा कि मैंने डायग्राम पहले बनाया था, आपको याद आ रहा है कि हमने एक डायग्राम बनाया था, और मैंने कहा जैसे आटे की चक्की की बात किए थे हमने, कि अगर इसमें हम क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं, तो पहला ऑपरेशन क्या होता है, इनपुट का होता है, ये होता है ना, और जो यहाँ पिसाई का काम चल रहा है क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, और जो आटे के रूप में जो बाहर आ रहा है वो क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, ठीक है, आउटपुट हो रहा है। ये 3 चीजें थी, यानी फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, इनपुट, सेकंड ऑपरेशन क्या था, प्रोसेसिंग, और थर्ड ऑपरेशन क्या था, आउटपुट था। ये चीजें क्लियर हुई थी। तो जो ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग के बाद ही तो आता है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो आता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं, ये भी डिफिनेशन है। अब चलिए कुछ टॉपिक देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि आउटपुट एक रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है जो किसके बाद आता है, प्रोसेसिंग के बाद आता है, या कह सकते हैं दिस इज द थर्ड ऑपरेशन, ये क्या है, थर्ड ऑपरेशन भी डिफिनेशन हो सकता है, या कह सकते हैं द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन अ वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, यानी कि क्या कंप्यूटर रिजल्ट शो करे इस प्रकार, वे मतलब रास्ता प्रकार, इस प्रकार कि लोग उसे क्या कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ में आ रही बातें, जो आप देख के पढ़ रहे हैं इससे कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है,
तो ये क्या हुआ, आपका एक आउटपुट है। फिर से कह रहा है डाटा इज प्रोसेस इनटू इन्फॉर्मेशन, डाटा प्रोसेस होकर क्या बनता है, एक इंफॉर्मेशन बनता है। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता रखा था, डाटा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हो। डाटा का मतलब, डाटा का मतलब आपके सॉन्ग, आपके म्यूजिक, आपके मूवी, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें डाटा है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आउटपुट डिवाइस के, जैसे कि स्पीकर, हेडफोन, स्क्रीन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें दी हुई है, दी हुई है ना। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीकर क्या है, हेडफोन क्या है, स्क्रीन क्या है। याद रखिएगा यहाँ जो स्क्रीन वाली बात है, यहाँ स्क्रीन वाली जो बात है, ठीक है, यहाँ जो स्क्रीन वाली बात हो रही है ना यहाँ पे, वहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, ये दिख रहा है ना, यहाँ क्या है, स्क्रीन, टच स्क्रीन कहा जाएगा तो क्या होगा, इनपुट हो जाएगा। और सिर्फ स्क्रीन वाली बात होगी तो आउटपुट। क्योंकि सोचिए जहां टच स्क्रीन वाली बात हो रही है वहां टच वाली बात आ रही है, और टच का मतलब होता है छूना, यानी कि इनपुट देना। तो वो इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन आएगा तो इनपुट डिवाइस होगा, लेकिन सिर्फ स्क्रीन वाली बात होगी तो क्या कहेंगे आउटपुट। जैसे कि मॉनिटर का स्क्रीन हो गया, प्रोजेक्टर का स्क्रीन हो गया, ये सारी चीजें क्या होंगी, आउटपुट होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला है प्रोजेक्टर। क्या है, प्रोजेक्टर, जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं अभी। कह रहे हैं इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में और ऑडिटोरियम में किया जाता है। इनका यूज कहाँ किया जाता है, क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए। जैसे कि देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह में इसी के माध्यम से पढ़ाई होती है, क्यों होती है। कह रहे हैं इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें लेंसेज भी लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। लेंस क्यों लगे होते हैं, ताकि इनकी इमेज की गुणवत्ता को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। हिंदी में शायद उत्तर या अवतल बोलते हैं। तो लेंस का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये क्या करे, अब क्योंकि जो इमेज है प्रोजेक्टर की वो किससे बनी होती है, लाइट से। देखिए पीछे से लाइट आती है प्रोजेक्टर से, फिर सामने जाके इफेक्ट डालती है, यानी जो प्रोजेक्टर की जो इमेज है वो किससे बनी है, लाइट से बनी हुई है। उस लाइट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का यूज किया जाता है। दो टाइप के लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कॉन्केव। कन्वेक्स का काम क्या होता है, कन्वर्जिंग का, और कॉन्केव का क्या काम होता है, डाइवर्जिंग का। ठीक है, कन्वर्ज करना, डाइवर्स करना, समझानी बात है कि जैसे प्रकाश को फैलाना और एकत्रित करना। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुना होगा, देखे मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें लाइट सूर्य जब पड़ती है तो इकट्ठा होकर कहीं गिरती है। वही टॉर्च वाली बात करेंगे तो उसकी डिस्टेंस इतना बढ़ती जाती है, जितना दूर जाती है फैलती जाती है। वही चीज यहाँ भी किया गया। इसीलिए क्या करते हैं, छोटी सी इमेज को क्या करता है, बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं। सोचिए प्रोजेक्टर का साइज जो होता है, जहां से लाइट निकलती है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाती है इसकी जो साइज होती है क्या होती है, बढ़ती जाती है, और हमें क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कोई भी चीज। वही कह रहा है, क्योंकि इमेज जो है किससे बनी हुई है, लाइट से बनी है, इसीलिए ये इमेज क्या होता है, पारदर्शी होता है। और प्रोजेक्टर क्या है, इनपुट की आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा है मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर का वो डिवाइस है जो लगातार आपकी डाटा को क्या करता है, देखता है, उसे चेक करता है और उसे आपको दिखाता है। ये एक टेलीविजन की तरह दिखाई देता है, और ये आपकी वीडियो, आपकी फोटो, आपकी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करना मतलब दिखाता है। तो पहले याद करिए, पहले जो कंप्यूटर्स आते थे वो टीवी के जैसे थे, यानी टेलीविजन के जैसे होते थे, है ना। जो पहला जनरेशन जैसे डिपेंड था किस पे, पिक्चर ट्यूब पे। इसमें बहुत ज्यादा शिकायतें आती थी, बहुत ज्यादा हीट होता था, लाइट ज्यादा लेता था, ऊर्जा ज्यादा लेता था ना। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया, डेवलप होता गया, नई नई चीजें आई, फिर हमारे सामने एलसीडी आई, एलईडी आई, आई ना, तो इसका टाइम निकल गया। तो मॉनिटर को हम जनरली एक और चीज कह सकते हैं, मैंने बताया था एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मॉनिटर को हम एक और चीज क्या कह सकते हैं, वीडियो बोल सकते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रहेगा, ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिए मॉनिटर का दूसरा नाम जो है वो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब आगे देख चलते हैं। यहाँ सामने लिखा हुआ है
मॉनिटर या वीडियो बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, कह रहे हैं ये सॉफ्ट कॉपी को प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डेटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पे किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। आप जानते हो कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है। इसलिए तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद आ रहा है? ठीक है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं। जैसे होता है, पहला होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, और तीसरा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो आपकी अगली क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी जब हम प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर से कह रहा है प्रदर्शित रंग के आधार पर मॉनिटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कह रहा है डिस्प्ले के आधार पर और एक होता है तकनीक के आधार पर। ठीक है, और उसमें 2 चीजें जो है मोनोक्रोम कलर और एलसीडी जो हुई है। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होते हैं, यह श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। याद है पहले हम लोग जो टीवी देखते थे, जो भी मूवीज वगैरह आती थी, सब कैसे आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट आती थी। अभी टाइम आया है जो कलरफुल आ रहा है, क्यों? और उसमें दूसरा दिया तकनीक क्या है, एलसीडी दिया है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, जिसमें सेकंड है, एक मिनट, कोई पढ़ने का अंदर जाना मत, आप तुम लोग को लाइन बैठा के तैयार करके फोटो खींचा जाएगा। हाँ, फोटो खींच के नेट पर अपलोड करेंगे। ये लड़के सब डिफाल्टर हैं, इनका हो जाएगा। नहीं मजाक कर, तो साइड में डालेंगे। हाँ, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक, चुपचाप तुम लोग पढ़ने बाद वहां लाइन में बैठ जाना, 12 बजे बड़ी लाइन में बैठ जाना, 2 मिनट फोटो खींच लेंगे, चलेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम लोग सुनो। जेटी के साइड में आप लोगों को फोटो डाली जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला देखिए कलर मॉनिटर की बात हो रही है। कह रहे हैं यह 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसमें 3 मूल्य रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होता कि ज्यादा कलर बहुत ज्यादा होती है, 3 ही कलर है जो मेन है, जो मिलकर आपस में नए कलर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे आपने ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा प्राइमरी कलर के बारे में, सेकेंडरी कलर के बारे में, क्यों? वहां भी सब्जेक्ट भी, आर्ट भी एक सब्जेक्ट है ना, उसमें काफी चीजें हैं, सिर्फ ड्राइंग करना नहीं होता है, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है। किस कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर फॉर्मेशन होगा, कौन सेकेंडरी है, कौन प्राइमरी है, कौन हाफ कलर है, कौन कोल्ड कलर है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, याद रखना है 3 मेन कलर्स होते हैं, 3 आर। कौन कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लाल, हरा और नीला। याद रहेगा। अब टाइप ऑफ मॉनिटर पढ़ेंगे, मॉनिटर के भी टाइप होते हैं। जो पहला है इसमें सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। याद रहेगा। जो पहले की टीवी आती थी इसमें पिक्चर ट्यूब लगे होते थे। क्या लगे होते थे? पिक्चर ट्यूब, जो बहुत ज्यादा जल जाते थे। याद आ रहा है? पहले हम स्पाइजर का यूज करते थे, वोल्टेज बहुत ज्यादा लेती थी। याद आ रहा है? अभी की जो टीवी आ रही है क्या उसमें स्पाइजर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। पिक्चर क्वालिटी कैसी होती है? अच्छी होती है। यानी कि जनरेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, चीजें क्या हुई? डेवलप हुई। वही इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं। यानी कैथोड रे ट्यूब को क्या बोल सकते हैं? पिक्चर ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिक्चर ट्यूब भी बोल सकते हैं। कह रहा सीआरटी में इलेक्ट्रॉन घन होता है जो इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। यह इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पे टकराती है तो क्या होता है? पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पे इमेज क्या होती है? दिखने लगती है। फास्फोरस की कोटिंग इसलिए हो जाती है, जैसे कि आपने एक मिरर देखा होगा, अगर मिरर दोनों साइड से कोई पेंट ना लगा हो तो क्या हम उसमें चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखता है? नहीं। लेकिन अगर हम मिरर के एक साइड में उसको पेंट कर दें, किसी भी कलर से पेंट कर दें, और उसके बाद से हम चेहरा देखें तो हमारा चेहरा दिखता है ना। तो अगर साइड अगर साइड नहीं दिखता है ना, तो अगर उस टाइम अगर सूर्य की लाइट शीशे पे पड़े तो क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यार पार हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी ना। लेकिन कब होगी? जब शीशे के पीछे क्या हो?
कोडिंग हो किसी चीज की, कोई पेंट लगा हो, फास्फोरस की कोडिंग हो, वही बात यहाँ भी कह रहा है। इसीलिए तो इसमें ज्यादा टीवी, पहले वाली टीवी होती थी ज्यादा गर्म होती थी, क्योंकि इसमें जो लाइट का उत्सर्जन होता था वो डायरेक्टली होता था, इसलिए ज्यादा गर्म होती थी, या ज्यादा टाइम देखते थे तो बहुत जल्दी टीवी जल जाती थी, थोड़ा था ना सर। लेकिन जो नई सीडी आ रही है, मॉनिटर्स आ रहे हैं, एलसीडी एलईडी वगैरह, वो कम हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेते हैं। आगे देख लीजिए खुद क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि फास्फोरस की कोटिंग होती है तो क्या होता है, जैसे ही स्क्रीन पे लाइट आती है टकराती है तो इमेज क्या होता है स्क्रीन पे बन जाता है। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है पिक्सल, ये देख रहे हैं, यहाँ एक वर्ड हुआ है पिक्सल, देख रहे हैं, ये पिक्सल क्या होता है, किसी को पता है पिक्सल क्या होता है? बहुत छोटे छोटे डॉट्स मिलकर पिक्सल बनते हैं, और लाखों करोड़ों पिक्सल से मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। याद रखिएगा कि बहुत छोटे छोटे डॉट्स मिलकर पिक्सल बनते हैं, और लाखों करोड़ों पिक्सल मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है, ठीक है, याद रहेगा। ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पिक्सल क्या है, कैसे क्या होते हैं, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलसीडी फ्लैट डिस्प्ले होता है, मतलब चपटा होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल के लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ग्रुप के साथ क्या होता है, बनता है। आप देखते होंगे स्क्रीन को टच करते होंगे, जैसा लगता होगा स्क्रीन में लिक्विड भरा हुआ है, टच करके देखिएगा मॉनिटर को, जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है, यह कम जगह लेता है, यानी स्पेस भी क्या लेता है, कम लेता है। मतलब पहले जो टीवियां होती थी जो सीआरटी पे आधारित थी, वो ज्यादा जगह लेती थी ना, जगह, क्योंकि वो पीछे खूब बड़े टाइप में निकला रहता था, बहुत बड़ा होता था, वेटेड होता था, लेकिन उसकी अपेक्षा ये क्या करता है, जगह कम लेता है। कह रहा है कि यह ऊर्जा भी कम लेता है, यह क्या करता है, ऊर्जा भी कम लेता है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर हम कंपैरिजन करें एलसीडी में और पहले की टीवियों में, तो इलेक्ट्रिसिटी कम कौन लेता है, एलसीडी लेता है, किसकी अपेक्षा, पहले की टीवी, ठीक है। कह रहा है कि तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षा तेज हीट होता है, मतलब पहले की जो टीवियां थी उनकी अपेक्षा ये कम हीट होता है, इस पे ज्यादा वर्क करिए, यह ज्यादा गर्म नहीं होता, महसूस नहीं होता। लेकिन पहले जो टीवियां थी अगर 1-1.5 घंटा भी चला दें तो क्या होती थी, गर्म हो जाती थी। कह रहा लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, क्यों, क्यों डायरेक्टली नहीं होता, सॉरी क्यों नहीं हीट होता है, क्योंकि इसमें लाइट का जो उत्सर्जन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता। आपने पढ़ा होगा ना कि उसमें गैलेक्सी के बारे में कि सन की जो लाइट आती है हमारे तक डायरेक्टली नहीं आती है, ओजोन लेयर से होते हुए आती है, होता है ना। अगर डायरेक्टली आती तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ता, कुछ साइड इफेक्ट होता है ना हमारे ऊपर, वैसे ही। चलिए यहाँ एक एनर्जी वाली बात हुई है, ऊर्जा, लेकिन यहाँ एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन रियल लाइफ में एनर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी, कोई बताएगा व्हाट इज एनर्जी? वेरी गुड, हिंदी में बोल सकते हैं कार्य करने की क्षमता, इंग्लिश में बोल सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती कभी, ठीक है। अगला है टीएफटी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। कह रहा है टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है। सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई है, जिसमें केमिकल और गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। याद है जब डिस्प्ले फूटता है तो एक आवाज आती है ब्लास्ट होने की, नोटिस किया है आपने? फोन साइलेंट करिए। आपने कभी ध्यान दिया है जब डिस्प्ले फूटता है तो उसमें एक आवाज आती है? नहीं नहीं ध्यान दिया आप लोग? अरे सॉरी सो हुआ है। एक बात बताइए, आप लोग 100 वाट का बल्ब देखे तो जलता है, अब लेकिन अगर उसमें से एक हल्का सा पिन कर दे, एक होल कर दे, तो बल्ब नहीं जलती, क्यों नहीं जलती है, क्योंकि उसमें गैस होती है, उसके माध्यम से जलती है। कौन सी गैस होती है, हीलियम होती है। तो वैसे भी ये जो डिस्प्ले बनाए जाते हैं उसमें भी गैस को रख के ही बनाया जाता है। अगर वही फूटने के बाद गैस निकल जाता है या फिर हो जाता है तो स्क्रीन देखते हैं ना कैसे कलरफुल दिखने लगती है, और स्क्रीन पे जो भी इमेज बनती है वो सही से नहीं बनते हैं, नहीं दिखता है उस साइड में, टच काम नहीं करता है, सारी चीजें आती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो इसकी स्क्रीन होती है बहुत पतली होती है,
कह रहा है फ्लैट पैनल वजन में हल्की होती है तथा बिजली की खपत कम करने वाली होती है। अब एक बात बताइए, टैबलेट की तुलना अगर बड़ी वाली टीवी से की जाए तो जाहिर सी बात है वेट में हल्का कौन होगा, टैबलेट या टीवी? इलेक्ट्रिसिटी कौन कम लेगा, टैबलेट या टीवी? क्यों? क्योंकि साइज में छोटी है, तो जनरली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेती होगी, वेट भी कम होगा। क्यों होगा ना? ठीक है, अगला है आपका एलईडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी यूज कर रहे हैं हम एलईडी का। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, कह रहा है एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। पढ़े होंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, सुचालक कुचालक। ठीक है, कह रहे एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट क्या करता है, पास करता है, डिस्प्ले पे क्या करता है, दिखाता है। यानी लाइट होता है तभी तो हम मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ भी। बिना करंट के कोई काम हो सकता है? नहीं। एलईडी, एलईडी को आईआरडी यानी इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज कैसी होती है, लाल, हरी, नीली। अभी कलर की बात हुई थी मॉनिटर स्क्रीन की, तीन ही कलर जनरली होते हैं, कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कह रहा है एलईडी में दो सेमीकंडक्टर होते हैं, पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव एंड एन फॉर नेगेटिव सेमीकंडक्टर। क्योंकि आप जानते हो एक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्ज आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बट एक्चुअली में और क्या होता है, जो सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि धक्का देते हैं। आपस में अट्रैक्ट होते हैं नहीं। वैसे ही करंट भी जब घरों में आती है तो दो टाइप की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है ना। तो वही बात यहाँ कह रहा है, कह रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप, कह रहा है इनका वजन एलसीडी से भी ज्यादा हल्का होता है। यानी दो टाइप के देखिए आप लोग, एलसीडी और एलईडी, लेकिन कंपैरिजन में एलईडी का वजन किससे हल्का होता है, एलसीडी से। साथ ही ये उनसे ज्यादा पतली होती है, और क्या होती है, उनसे भी ज्यादा पतली होती है। समझ में आ रहा है? तो अगर ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एलईडी और एलसीडी में ज्यादा हल्का कौन होता है तो क्या बताएंगे आप, एलईडी। याद रहेगा? अरे हाँ ना बोलो तुम लोग। आगे चलते हैं। अब बारी है मॉनिटर स्क्रीन की। कह रहा है मॉनिटर की स्क्रीन केवल ग्राफिक्स के लिए 25 कॉलम एंड 80 रो में विभाजित होती है, 25 कॉलम और 80 रो में। अब थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो ऐसे होते हैं इसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको कॉलम भी बोलते हैं और इसको वर्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, याद रहेगा ना, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल हो गया। और जो ऐसे रहती है ऐसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, रो भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। याद रहेगा? ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा, वर्टिकल हॉरिजेंटल। अक्सर चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, काफी लोग गलत भी बताते हैं, लेकिन एक चीज को याद कर लीजिए, या तो याद कीजिए कि ऐसे कॉलम होता है, इस फॉर्म में वर्टिकल फॉर्म में कॉलम होता है, तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है यह बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है। जो हमारी स्क्रीन होती है किससे मिलकर बनती है, बहुत छोटे छोटे डॉट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पिक्सल। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया पिछले स्लाइड में कि पिक्सल किसे कहा जाता है, सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, पिक्सल किसे कहते हैं, बहुत छोटे छोटे डॉट्स मिलकर पिक्सल बनते हैं और लाखों करोड़ पिक्सल्स मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। ठीक है, क्वालिटी आप मॉनिटर स्क्रीन बता रहा है। मॉनिटर के मुख्यतः जो जो मुख्य लक्षण है, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पीच, इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग, बिट मैपिंग आदि, इनके आधार पर इनकी गुणवत्ता को परखा जा सकता है। इनकी जैसे कि क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, जैसे आप फोन लेते हो, तो फोन लेते हैं तो क्या चेक करते हैं, रैम चेक करते हैं, रोम चेक करते हैं, बैटरी कितनी एमएच की है ये चेक करते हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही तो कोई चीज आप लेते हैं, और तब आप अंदर ये कर पाते हैं कि हाँ ये चीज परफेक्ट है, बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर उनका प्रोसेसर सही है, चीजें सही है, तभी तो वो अपना काम भी सही करेंगे। ठीक है, अगला है डॉट पिच क्या है। कह रहा है यह एक प्रकार की मापन तकनीकी है
जो यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सल के मध्य हॉरिजॉन्टल अंतर दूरी कितनी है। इसका मापन मिलीमीटर में किया जाता है। इसको फास्फोर पिच भी कहा जाता है। कलर मॉनिटर की डॉट पिच जो होती है वो होती है 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक होती है। याद रखिएगा, जो कलर मॉनिटर की डॉट पिच होती है वो 0.15 mm से लेकर 0.3 mm तक, सॉरी 0.30 mm तक होती है। याद रहेगा। इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। डॉट पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म होता है। ट्रिपल सी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल फॉर्म के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, करेक्ट। डॉट जितने नजदीक होते हैं चित्र उतना ही अच्छा होता है। जैसे एक बात बताइए, अगर आपकी पेंटिंग की जा रही है, आपका चेहरा बना जा रहा है, तो जो आपकी दो आंखें हैं, जो भी चीजें हैं, अगर एक पास रखी जाए तो पिक्चर ज्यादा अच्छी दिखेंगी कि दूर दूर आंखें रखी जाए तो ज्यादा अच्छी दिखेंगी? पास होंगी। और डॉट्स जितने पास होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? कह रहा है वन फास्फोर इक्वल टू 3 डॉट्स। 3 डॉट्स मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू, जिससे मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। वन फास्फोर इक्वल टू 3 डॉट्स। 3 डॉट्स मीन्स दैट रेड, ग्रीन, ब्लू। एक इक्वेशन टाइप का है, नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। वन फास्फोर इक्वल टू 3 डॉट, ब्रैकेट में रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज पिक्सल। तो पिक्सल जान ही चुके हैं पिक्सल किसे कहते हैं, लेकिन आइए एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसे सही से ब्रीफली। कह रहा है पिक्सल नाम जो है पिक्चर एलिमेंट से बना है। पिक्सल वह छोटे छोटे डॉट्स या तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारी स्क्रीन क्या होती है, बनती है। हमारी स्क्रीन लाखों करोड़ पिक्सल को एक साथ मैट्रिक्स में डालकर बनी होती है। आप पिक्सल को बहुत छोटे छोटे बल्ब भी समझ सकते हैं, जो अलग अलग रंगों में चलकर हमारी स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर बना लेती है। ठीक है, सही हमारी बात। पिक्सल को छोटे छोटे बल्ब भी समझ सकते हैं। याद है शादियों ब्याहों में आपने देखे होंगे जिसमें लिखा जाता है कि फलाना सन वेट्स, ये वो जो भी है, तो बोर्ड एक ही होता है लेकिन हर सबके घर अलग अलग किया जाता है और नामकरण अलग अलग किया जाता है। बस यही किया जाता है, उस बल्ब को सेट किया जाता है जिसमें जो कैरेक्टर है, जो डेटा है ना। वही बात यहाँ भी मॉनिटर स्क्रीन में वैसे बल्ब लगे हैं, जिस हिसाब से जहां इमेज बनानी वहां बनाएंगे, बाकी बल्ब बंद रहेंगे। फिर अगला है व्हाट इज रिजोल्यूशन। क्या है, यह स्क्रीन पर बने पिक्सल की गुणवत्ता तथा अगली सूचना प्राप्त होने तक पर पिक्सल में बदलाव की दर को बताता है। जैसे रिजोल्यूशन हमारे प्रोजेक्टर से कनेक्ट है, इसकी रिजोल्यूशन क्या है, इसमें आपस में अटैचमेंट हो पा रहा है कि नहीं। मान लीजिए हम मॉनिटर स्क्रीन से पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर भी पढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होनी चाहिए कि दोनों एक साथ काम करें। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा कि जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे आ रही थी वो चीजें प्रोजेक्टर पे नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो इनका रिजोल्यूशन था वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है। अब कह रहा है स्पीकर और हेडफोन के बारे में। तो स्पीकर और हेडफोन क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है? क्यों? क्योंकि ये आवाज क्या करता है, बाहर निकालता है, इसलिए क्या है, आउटपुट है। और आवाज बाहर निकालने का मतलब एक रिजल्ट देता है हमें। रिजल्ट सिर्फ दिखाना ही नहीं होता है, रिजल्ट सुनाना भी होता है, वो भी आउटपुट होगा जो हमें इसको सुना है। ठीक है, तो स्पीकर हेडफोन भी क्या है, आउटपुट है। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर का डिफिनेशन दे सकते हैं आप लोग, देखिएगा ध्यान से। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को, यानी जो ये आपकी स्क्रीन जो दिख रही है, मॉनिटर स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ये जो भी स्क्रीन दिख रही है, ये सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। और इसी का अगर हम प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दें, इसी का प्रिंट आउट निकाल के आपको पेज पे दे दें, तो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, प्रिंटर से ही निकालेंगे। तो वही बात कह रहा है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, प्रिंटर का डिफिनेशन याद रहेगा। प्रिंटर किसे कहते हैं, प्रिंटर इनपुट है कि आउटपुट है, आउटपुट है। क्या करता है, याद रहेगा हमेशा, जो भी आपकी स्क्रीन पे जो भी इमेजेस दिखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है। अब प्रिंटर के भी टाइप होते हैं। प्रिंटर के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें प्रभाव ना हो, जिसमें काम दूर से बन जाए, उसे हम नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कुछ उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। चलिए देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे कि टाइपराइटर। टाइपराइटर का नाम सुना है? आगे देखिएगा, कोर्ट वगैरह में यूज होता है। किसी को डिजाइन देना हो, इस्तीफा देना हो, या कोई भी कानूनी काम हो, तो उसकी टाइपिंग टाइपराइटर से ही की जाती है, ये नॉर्मल प्रिंटर के यूज में की जाती है। ठीक है, कह रहा जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की या विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु एक हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं, उसके शेप का बना होता है, जो क्या होता है, पेज पे टकराता है और ठोस मुद्रा में कैरेक्टर को क्या करता है, पेज पे छाप देता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें कोई बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती हुई तो बैक स्पेस दबा के मिटा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंटिंग हो रही है ना, टकराव हो रहा है डायरेक्ट पेज से, तो बैक स्पेस का कोई काम तो है नहीं यहाँ पे। अगर एक लेटर भी गलत हुआ तो पूरा पेज बदलना पड़ता है। इसीलिए जो बहुत टैलेंटेड है टाइपिंग में, वही इस पे काम कर पाते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पीड, हमारी ग्रॉस स्पीड है, एक्यूरेसी है, ये सारी चीजें सही करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पर डे टाइम निकाल के आप लोग टाइपिंग मास्टर का यूज करिए, और क्या करिए, अपना जो भी टाइपिंग स्पीड है उसको बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। स्टार्टिंग में पहले ही कोशिश करिए, स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, पहले तो यही कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो, एक्यूरेसी आपकी 100% है, फिर इसके बाद से धीरे धीरे टाइपिंग स्पीड को बढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर से कह रहा है कि धातु एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो क्या करता है, कागज और रिमल से टकराता है और इम्पैक्ट प्रिंटिंग करता है। देखिए, इम्पैक्ट का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, समझिए एक मार्कर है, एक बोर्ड है, याद रखिएगा, व्हाइट बोर्ड है, एक मार्कर है। अगर हमें बोर्ड पे एक पॉइंट देना है, तो जाहिर सी बात है बोर्ड और मार्कर का आपस में रिलेशन कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। मान लीजिए, अगर हमारे बोर्ड है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, और हमें इस पे पॉइंट करना, क्या करना है, पॉइंट बनाना है बोर्ड पे, तो हमें इस पे पॉइंट करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि बोर्ड और मार्कर के बीच में क्या कराना पड़ेगा, रिलेशन कराना पड़ेगा। जब बोर्ड और मार्कर में रिलेशन होगा तभी तो पॉइंट बनेगा बोर्ड पे। ऐसा तो है दूर से आप मार्कर को हिला दे तो बोर्ड पे पॉइंट बन जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये जब बोर्ड और मार्कर के बीच में जो रिलेशन हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट बोलते हैं। याद रहेगा, जब व्हाइट बोर्ड और मार्कर के बीच में जो रिलेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट बोलेंगे। और जब काम दूर से बन जाता तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, अब इनके अंतर्गत चीजें जो हुई है समझते हैं। चलिए, पहला दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आज की क्लास की लास्ट टॉपिक, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कह रहा है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। क्या करता है, बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स होता है, और प्रत्येक पिन में रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छापता है, और अनेक डॉट मिलकर क्या बनते हैं, एक कैरेक्टर बनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको यस लिखना है, यस, या कोई भी आपका अपने नाम का पहला लेटर लिखना है, तो अगर एक डॉट बना दे तो उसे पता चलेगा कि आपका नाम का है। नाम आपका क्लियर कब होगा, जब बहुत सारी डॉट्स मिला के एक कैरेक्टर बनते हैं। एक डॉट से एक कैरेक्टर बन सकते हैं नहीं, बहुत सारी डॉट्स मिलकर एक कैरेक्टर बन सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि कितनी डॉट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर बड़ा बनाएंगे तो कम लगेगा, छोटा बनाएंगे तो ज्यादा डॉट्स लगेगा। क्यों, तो डॉट कब बनेगा, जब बोर्ड और या कॉपी पेन का रिलेशन होगा तभी, कि दूर से डॉट बन जाएगा, पॉसिबल है नहीं। जब रिलेशन होगा, यानी कि इम्पैक्ट हो रहा है, यही डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और बहुत सारी डॉट मिलकर क्या बनते हैं, एक कैरेक्टर बनते हैं, एक अक्षर बनता है। जैसे कि आप खुद आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, कि पहले डॉट बनाए गए, फिर से कुछ डॉट बनाए गए, डॉट बनाए गए हैं, फिर धीरे धीरे सारे डॉट्स कंप्लीट हुए, अंत दाम में जाके क्या हुआ है,
बहुत सारे डॉट्स मिलकर क्या बने, एक कैरेक्टर बना है जो यस है। देख रहे हैं, उसमें देख सकते कितने डॉट्स है, 1 2 3 4, बहुत सारे डॉट्स मिले हुए हैं, यानी बहुत सारे डॉट्स मिलकर क्या बने, एक कैरेक्टर बने। कोई दिक्कत है किसी को, हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे हम, एक आगे इसके आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।